Students, you are heartily welcome to my channel Sriranga Jnana Mandir. Today we are going to learn the direct indirect part 3. Students, आज हम क्वेश्चन टाइप सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं. So let us start. क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में स्टूडेंट्स पहले वे क्वेश्चंस WH से स्टार्ट होते हुए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. जनरली इट इज कॉल्ड वे क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर W और H का यूज होता है. हाउ भी इसमें आ जाता है. कौन कौन से वर्ड है वे क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं. Who, how, how many, how much, whom, whose, which, when, what, where, why, for whom, for where. All these are the words क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में यूज होते हैं. वे क्वेश्चंस किस तरह से स्टूडेंट्स फॉर्मेट होते हैं तो देखते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. द टीचर सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू लेट, क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले तो आप जब भी क्वेश्चन मार्क देखो तो यहाँ पर सेड टू की जगह पर आपको आस्क्ड कर देना है. पहले माइंड में पक्का बिठा लो. जब भी आप क्वेश्चन मार्क देखो तो आस्क्ड कर देना है. ओके. अच्छा. द टीचर आस्क्ड राम. ओके. अब यहाँ से क्वेश्चन WH से स्टार्ट हुआ है. स्टूडेंट बराबर ध्यान में रखना. When questions start from the WH वही कंजक्शन का काम करता है. यानी हम that लगाते थे पहले, अब यहाँ पर WH क्वेश्चन है उसी को हम लगाएंगे. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड. जितने भी WH क्वेश्चन से हम वे क्वेश्चन है वो खुद ही कंजक्शन बन जाते हैं. अब why क्या बन गया? कंजक्शन. ओके. अब आगे जाएंगे. आर यू लेट. स्टूडेंट्स हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जितने भी सेंटेंसेस सब फुल स्टॉप यानी जो भी असर्टिव बनाने होते हैं. यहाँ क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, जो भी आएगा वो सब हमको किस में कन्वर्ट करेंगे? फुल स्टॉप में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए हमको स्टूडेंट्स आर यू दिया गया है. यहाँ पर आर यू है ना. आप मेंटली हमको उसको असर्टिव बनाने के लिए यू आर कंसीडर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? यू आर. तो आपको वो यू आर कंसीडर करना पड़ेगा. मेंटली उसको ध्यान में. अब यू गोज टू द लिसनर. वी लर्न इन द प्रीवियस वीडियोस. लिसनर कौन है? लिसनर इज अ राम. लिसनर कौन है? लिसनर इज अ राम. सो राम है, बॉय है, तो वो राम जो है ना वो क्या है? बॉय है. सो बॉय है स्टूडेंट्स. ये राम इज अ बॉय. दैट्स व्हाई इसका हमने क्या किया? ही किया. ओके. सो ही और फिर इज MR इनटू वॉज. वो रूल्स आपको याद होगा. सो व्हाई ही वॉज लेट. स्टूडेंट्स इक्वेशन टाइप सेंटेंस है ना, थोड़े और है, थोड़े आपको थोड़ा उसका समझना पड़ेगा. अब जब भी ऐसे वर्ड आए आर यू तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यू और फिर बाद में आर ऐसे माइंड के अंदर कंप्लीट करके आपको वो समझना पड़ेगा. ध्यान में रखना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. नीना सेड टू रीना, व्हेन विल यू प्ले. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है. क्वेश्चन मार्क है तो नीना आस्क्ड रीना. ओके. फर्स्ट पॉइंट वो आप समझ में आ गया. यहाँ पर WH है वो खुद ही कंजक्शन का काम करेगा. वो काम कर लिया. अच्छा, यहाँ पर विल यू दिया है. पहले स्टूडेंट्स हम माइंड में क्या बना देंगे? यू विल. उसको असर्टिव बना देंगे माइंड के अंदर. माइंड के अंदर क्या कर देंगे? यू विल. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, कंफ्यूजन हो जाता है. माइंड के अंदर यू विल बना दिया. ओके. अब यू गोज टू लिसनर. वेयर इज द लिसनर? लिसनर इज द रीना. रीना इज द गर्ल. दैट्स व्हाई हियर शी. देन विल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वुड. विल का क्या हो जाएगा? वुड. हम जो सीखे थे ना फर्स्ट सेकंड टेबल में.
और प्ले का प्ले, वुड के बाद जो वर्ड होता है उसके पीछे कुछ भी लगता नहीं है। विल का वुड किया तो पीछे का वर्ड जो है वैसा का वैसा। यू हैव टू रिमेम्बर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, हाँ सारे पार्ट। स्टूडेंट्स कई जगह पर कोई वीडियो में 1 घंटे में, 2 मिनट में, 4 मिनट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा देते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आती है, एक दिन में वो याद ही नहीं रहता है। तो धीरे धीरे टुकड़ों में अच्छी तरह से आप याद करो। एक दिन एक वीडियो देखा तो पूरा आप उसको मेमोराइज करो। आपके पास जो बुक है उसको आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। चलो आगे जाएंगे। क्रीना सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर आस्क्ड आ गया, वेयर खुद ही कंजक्शन में चला गया, आर यू दिया है स्टूडेंट्स। आप क्या पहले कंसीडर कर देंगे, आप आपके पेंसिल से आपके स्टार्टिंग में ये फिर जरूर नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में यू आर कंसीडर कर देंगे, क्या इसका एसर्टिव बना देंगे यू आर। ओके, अब यू गोज टू लिसनर, लिसनर इज मी, सो मी का क्या हो जाता है आई। सबसे ज्यादा याद रखना फर्स्ट सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यू और इस सबकी अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन टाइप की ही डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आई हो गया। अब इज एम आर का क्या होता है, टेबल नंबर 2 वॉज। गोइंग का तो एज इट इज गोइंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट सेड टू रीना वेयर इज योर की। तो स्टूडेंट्स आस्क रीना, वेयर कंजक्शन में चला गया। स्टूडेंट्स योर की पूरा ही जॉइंट है, योर के साथ कोई वर्ड जुड़ा हुआ होता है तो उसको साथ में लेना पड़ता है। यू हो तो अकेला होता है, ऊपर यू, ये अकेला था। अब योर के पीछे किसको कर ले जाना है, इज को, योर की इज। तो पहले हम योर के बारे में लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, योर की इज माइंड के अंदर बैठा लेंगे। एसर्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट ऐसा करना पड़ता है। अब योर गोज टू लिसनर, यू योर आपको पता है ना, लिसनर, लिसनर इज रीना, रीना है। अब जब योर आता है तो योर का जो है हीज अदरवाइज हर हो जाता है। मेरा जो 3rd नंबर का टेबल है पार्ट, आगे के पार्ट के अंदर वो देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में ही है 3rd नंबर। तो रीना इज ए गर्ल, तो दैट वाई गर्ल की जगह पर हमने हर रखा। योर का क्या हो गया, हर, बिकॉज यहाँ पर गर्ल है। हर की एंड इज पीछे था उसका क्या हो गया, वॉज। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको समझनी है और ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, I said to Paresh, I said to Paresh, यहाँ पर देखो, when will you help। अगेन स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी ज़्यादा हमने प्रैक्टिस ली है। तो I asked Paresh, ये तो बात समझ में आ गई। when as a connector, when connector, जो भी WH वाला है वो खुद कनेक्टर बन जाएगा। पीछे will you है स्टूडेंट्स, क्या करना है, you will कंसीडर कर दो माइंड के अंदर। ओके, अच्छा you will कंसीडर कर दिया, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा, चलो लिख लेता हूँ, you और will माइंड के अंदर। ये आगे पीछे क्यों करना है, हमको एसर्टिव बनाना है, पीछे क्या लाना है, फुल स्टॉप लाना है। ओके, अब you goes to listener, listener is a Paresh, तो यहाँ पर Paresh is a boy, so that's why he हो गया। will का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, would। टेबल पक्के याद करना और हेल्प का हेल्प और पीछे फुल स्टॉप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नीरू सेड टू नीना वेयर हैव यू पुट माय बुक। यहाँ क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स। तो नीरू आस्क नीना, ये वेयर कनेक्टर, यू हैव दिया है, इसको क्या करेंगे, सॉरी हैव यू दिया है, इसको क्या करेंगे, यू हैव करेंगे। ओके, यू हैव। अब यू is goes to नीना, नीना is a girl, so ये क्या हो गया, she had। then put her book, my goes to speaker, speaker is a Neeru, that's why her book, so ये
माई का हीज हो जाएगा, हर हो जाएगा, जो लड़की है तो क्या हो गया, हर बुक। She said to me, how long are you there? So she asked me how long as a connector. आर यू का यू आर कंसिडर करना है, अब तो पॉइंट में अंदर पक्का आ गया है। फिर यू आर कंसिडर करके यू आगे लेकर यू गोज टू, सॉरी यहाँ पर लिसनर मी, सो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ध्यान रखना मी दिया है यू तो आई हो जाता है। देन आर का क्या हो जाता है, वॉज, एंड देयर, देयर का देयर रहेगा, फुल स्टॉप। Tina said to Mona, whose pencil is this? So Tina asked Mona, whose as a connector, pencil is this? अब देखो स्टूडेंट्स, whose के साथ कोई वर्ड जुड़ा रहता है तो वो जुड़ा हुआ वर्ड ही लिखने का। यहाँ पर is this से जहाँ to be का फॉर्म आए तभी से हमको चेंजेस करना है। is this का this is कर देना है, फिर उसका that was में कन्वर्ट हो जाएगा। this का क्या हुआ, that, इसका क्या हो जाएगा, was। तो स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन टाइप सेंटेंस के अंदर असर्टिव बनाना है। whose और was और who, where, when सब किस में चला जाएगा, कनेक्टर में। बाकी जो बता है उसको हम किस में करेंगे, इसको हम असर्टिव में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब WH क्वेश्चन के अंदर डू डज डीड टाइप सेंटेंस, डू डज और डीड, स्टूडेंट्स वो WH के अलावा में भी डू डज डीड आएंगे, इसमें भी आएंगे। अब डू और डज स्टूडेंट सेंटेंस के अंदर कहीं भी दिखने को मिले तो आपको पास्ट टेंस करना है। क्या करना है, पास्ट टेंस। अब माइंड के अंदर बिठा देना, व्हेन यू फाइंड द डू डज इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द V2। ओके, जहां पर भी आपको डीड है मिले वहां पर हेड प्लस V3 करना ही है। ये बात माइंड के अंदर पक्के बिठा लो। ओके, अब फिर से जाएंगे WH वाले क्वेश्चन में। मोना सेड टू सीमा वेयर डू यू लिव, स्टूडेंट्स ये डिफरेंट है, डू डज डीड वाले हैं। अभी हमने आया आगे देखा तो हम आगे पीछे करते थे, हैव यू तो यू हैव करते थे, विल यू तो यू विल करते थे। हाँ, अब डू डज वाला है, डू डज वाले में देखते हैं क्या करना है। मोना सेड टू सीमा, चलो यहाँ पर आस्क्ड तक तो पता है, वेयर तो WH एज ए कनेक्टर चला आएगा। स्टूडेंट्स अब डू डज डिड तीनों हो उसको हम निकाल देंगे। जब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब डू डज डिड कहीं पे भी आएगा हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे और सीधा ही सेंटेंस बनाएंगे, यू लिव। अब डू डज निकल रहे स्टूडेंट्स, डू डज डिड वाले सेंटेंस में हम आगे पीछे नहीं करते, रिमेंबर दैट। डू डज डिड को क्या करना है, निकाल देना है, उसकी इफेक्ट हम छोड़ेंगे, वो यहाँ पर डू था निकल जाएगा। अब you goes to listener, listener is a सीमा, सीमा is a girl, that's why she, और leave का क्या हो गया, lived। चलो ये समझ में आ गई बात। do does होगा, मगर do does हमने क्या किया, past tense, तो यहाँ पर leave का क्या किया हमने, lived। do does निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, past tense हो जाएगा। more example देखते हैं स्टूडेंट्स। रीना said to Om, how does she make this? रीना asked Om, asked तो पता है, WH how तक तो पता है। देखो does निकाल देंगे, ये बहुत इजी है, नहीं पीछे आगे पीछे नहीं करना है, सीधे ही ऐसे का वैसा रखना है। अब सी का सी रख दिया ही है, ही शी दिया है तो कोई चेंज नहीं करना होता है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन तो प्रोनाउन वही का वही रख देना है। अब हमको क्या सीखा था, डू डज, सो तो पास्ट टेंस V2 करना है। डू डज हमने निकाल दिया, V2 करेंगे, मेक का क्या करेंगे, मेड करेंगे, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ओके, माइंड के अंदर क्लियर, एक दो बार समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देना। डू डज डीड तीनों ही निकल जाएंगे। डू डज के बाद निकालने के बाद जो भी वर्ब है उसका वर्ब का सेकंड नंबर का फॉर्म करेंगे, डीड है उसका थर्ड नंबर का फॉर्म करेंगे। ओके, आई सेड टू रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डिड ही गो, सो यहाँ पर तो पता है आस्क हो जाता है, वेयर एज ए कनेक्टर हो जाता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर डीड आया,
डिड के अंदर क्या करेंगे, हैड प्लस V3, यानी कि यहाँ पर ही का ही तो करेंगे, फिर हम क्या किया, हैड किया और वर्ब का गॉन किया। वर्ब का कौन सा फॉर्म किया, थर्ड फॉर्म किया। माइंड के अंदर आ गया स्टूडेंट्स। फिर से मैं रिपीट करूंगा, डू डज डिड तीनों ही निकल जाएंगे। डिड डू डज की जगह पर हम यहाँ पर वर्ब का सेकंड नंबर का फॉर्म करेंगे। डिड निकाल कर यहाँ पर वर्ब का थर्ड नंबर का फॉर्म करेंगे। ओके, नेहा said to Mona, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट देखेंगे, What do you want? तो नेहा asked Mona, what की जगह पर what कनेक्टर, do निकल गया स्टूडेंट्स, you goes to listener, Mona, यहाँ पर मोना लिसनर है, यहाँ पर शी आएगा स्टूडेंट, देख लेना जरा, ही लिखा है, सी आएगा। She wanted what she wanted. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रूपा said to नीरव, what does she bring? तो रूपा asked नीरव what as a connector, does निकल गया स्टूडेंट्स, सी का शी रहेगा, मगर यहाँ पर V2 करना है, bring का क्या हो जाएगा, brought हो जाएगा। ओके। हेमा said to ओम, why did she cry? तो हेमा asked ओम, why as a connector, did निकाल देंगे, यहाँ पर सी का सी, फिर आपको पता है डी निकाल कर क्या करना, डी निकाल कर क्या करना है, हैड प्लस V3 करना है, जो हमने कर दिया, हैड और क्राई का क्राइड कर दिया। सोहम said to श्री, where did you leave your bag? तो सोहम said की जगह पर asked, where as a connector, did निकल जाएगा, and you leave, you goes to the listener, listener is a girl, so यहाँ पर she आएगा, और यहाँ पर did निकालने के बाद आपको बता दिया गया है had plus V3, तो यहाँ पर हमने had रखा और leave का क्या किया, left किया, left her bag। ओके, सो ऐसे आपको ये एक बार शायद समझ में ना आए, 2 बार 3 बार वो वीडियो को रिवाइंड करो, देखो, और नोटबुक के अंदर इसकी नोट बना दो। स्टूडेंट्स अब देखेंगे नॉन WH क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो हो गए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो हो गए, मगर नॉन वे क्वेश्चन, नॉन वे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन तो हो गए मगर हेल्पिंग वर्ब से हो गए। क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें भी चेंजेस आते हैं। कैसे स्टार्ट होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वेर, शैल, विल, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एटसेट्रा। तो ये इन शॉर्ट यहाँ पर लिखा है स्टार्ट्स विदाउट वे क्वेश्चंस, यहाँ पर कोई वे क्वेश्चंस नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल दिया है नॉन वे क्वेश्चंस का। He said to Ram, is this your scooter? स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर asked तो as it is रहेगा, he asked Ram। अब यहाँ पर क्वेश्चन WH से नहीं है स्टूडेंट, तो कनेक्टर if लगेगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, जब भी वे क्वेश्चन से क्वेश्चन ना हो, नॉन वे क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट हो, यानी कि इज, एम, आर, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल से स्टार्ट हो, तो कनेक्टर क्या आएगा, इफ आएगा, कनेक्टर आएगा इफ। पक्का याद कर देना, लिख देना नोटबुक के अंदर, जब भी क्वेश्चन इस सब से स्टार्ट होता है तो क्या आएगा, इफ आएगा। अभी तक हम WH में WH को ही कनेक्टर बना देते थे, मगर ये क्वेश्चन तो है मगर WH से नहीं है। ओके, सो ही सेड टू राम, यहाँ पर आस्क्ड है क्योंकि क्वेश्चन, यहाँ पर इफ लगेगा स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ से इज से स्टार्ट हुआ है, WH से नहीं हुआ है।
ओके, तो यहाँ पर इफ लगाया। अब क्या करना है, इसको भी असर्टिव बनाना है। इज दिस योर स्कूटर, इज दिस की जगह पर स्टूडेंट्स हमको क्या कंसिडर करना है, दिस इज माइन के अंदर, फिर बनाना चालू करना है, दिस और इज माइन के अंदर रख दो। ओके, दिस इज। अच्छा, अब दिस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉज हो जाएगा। फिर बाकी योर स्कूटर, योर गोज टू राम। मैंने ऑलरेडी बोला था योर का क्या हो जाता है, हीज हर हो जाता है, रिलेटेड से होता है ना, तो ही स्कूटर, गर्ल होती तो हर स्कूटर। स्टूडेंट्स मोर एग्जांपल देखते हैं। फोरम सेड टू मॉम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कैन आई हेल्प यू। तो फोरम आस्क्ड मॉम इफ। स्टूडेंट्स ये एसर्टिव बनाना पड़ेगा, कैन आई, तो आई कैन बना देगा, क्या आई कैन। हम माइंड के अंदर क्या रखेंगे, आई और कैन। ओके, और ये हम माइंड के अंदर रखेंगे, सो हमको पता चले। अब फिर उनको बनाना है, क्योंकि हमको असर्टिव करना है। आई जो है गोज टू फोरम, स्पीकर पे जाएगा। फोरम इज ए गर्ल, दैट्स व्हाई हियर इज ए सी। देन कैन का क्या हो जाता है, कुड। ओके, हेल्प, कुड के बाद जो वर्ड है कभी भी उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। शैल का सूट किया, पीछे जो वर्ब दिया है उसका कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ध्यान में रखें। हाँ, ओके, इफ शी कुड हेल्प, अब यू है, यू गोज टू लिसनर, मैंने ऑलरेडी बताया, आप बार बार देखना। यहाँ पर लिसनर मॉम है, मॉम है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। टीचर्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टीचर सेड टू मी विल यू ब्रिंग दिस, तो यहाँ पर टीचर आस्क्ड मी, यहाँ पर कनेक्टर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इफ हो गया। विल यू का हम क्या करेंगे, यू विल फिर बनाएंगे। अब यू गोज टू मी, मी है तो हम यहाँ पर क्या किया, आई। अब विल का क्या करेंगे, यहाँ पर वुड। समझ गए ना, ये क्रॉस करना है ऐसे ही हमको, क्योंकि हमने वो बात बोल दी है कि क्या करना है, फुल स्टॉप लाना है, इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप आता है। और चेंज द वॉइस में क्वेश्चन भी हो जाता है, क्वेश्चन का क्वेश्चन रहता है, इसमें ऐसा नहीं रहता है। अच्छा, विल यू ब्रिंग दिस, तो इफ आई वुड ब्रिंग दैट। ओके, ही सेड टू मी इज दिस ट्रू आंसर, तो ही आस्क्ड मी, यहाँ पर आस्क्ड किया, इफ लगाया, दिस इसका, इस दिस का क्या करेंगे, दिस इज कर देंगे। दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और इसका क्या हो जाएगा, वॉज, देन ट्रू आंसर। ओके, मोर एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। सी आस्क्ड रीता आर यू मैड, ये देखो आर से स्टार्ट हुआ है। सी आस्क्ड रीता, यहाँ पर आर से स्टार्ट हुआ तो हमने क्या किया, इफ कनेक्टर, यू मैड, आर यू, यू आर दिया है ना, तो आर यू दिया है तो यू आर करने का, तो यू गोज टू रीटा, रीटा इज अ लिसनर, लिसनर गर्ल है, गर्ल की जगह फिर हमने सी कर देंगे, तो सी, फिर आर का क्या हो जाएगा, इज एम आर का वॉज, वेरिएबल नंबर 2 मैंने बताया ऑलरेडी, सी वॉज मैड। स्टूडेंट्स, आपने जो मेरे आगे वाले वीडियो नहीं देखे, डायरेक्टली ये देखते हो तो आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको वो सीरीज मेरी पूरी देखनी होगी, आप आगे वाले वीडियो जरूर देखना, और तभी इसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। वाइफ सेड टू हस्बैंड विल यू रीड दिस, सो वाइफ यहाँ पर आस्क्ड हो गया, हस्बैंड इफ कनेक्टर लगा स्टूडेंट्स, वो बता दिया है क्योंकि शैल विल से लगता है। ओके, सो सो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो ध्यान में रखिए, शैल विल से लगता है, तो विल यू रीड दिस उसकी जगह पर हमने क्या किया, ही वुड रीड दैट। ओके, he said to me, comma inverted comma, had you paid fees, है ना, तो he asked me if, फिर had you है तो had you की जगह पर हम क्या करेंगे,
यू हैड कर देंगे। तो यू गोज टू लिसनर, लिसनर इज मी की जगह पर क्या हो जाएगा आई हैड पेड फीस हो जाएगा। ओके। स्टूडेंट सेड टू टीचर हैव आई बॉट वाटर फॉर यू। तो स्टूडेंट्स आस्क द टीचर इफ अब देखो हैव आई का आई हैव करना है ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान में रखना। अब आई गोज टू स्पीकर, स्पीकर स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो दोनों चलेंगे। ही शी हैड बॉट, देखो हैड बॉट के हैव हैज का हमने हैड किया, तो बॉट वाटर फॉर हिम। यहाँ पर यू गोज टू लिसनर, लिसनर इज अ टीचर, टीचर भी हिम हो सकता है, हर हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखें। मोर एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। करीम said to Riya, do you enjoy party? करीम asked Riya, यहाँ पर रिया if। अब स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, अगेन आगे जो आया था स्टूडेंट्स वो WH के साथ डू डज डीड थे। स्टूडेंट्स वही सेम पैटर्न है, मगर इस बार WH आगे वर्ड नहीं लगेगा, सेम सिस्टम सेम, मगर if हो जाएगा। अब वहां पर भी हम डू डज को निकाल देते थे, आपको बताया था डू डज जो है वो वी निकल जाएगा और V2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और डीड निकल जाएगा, वो हैड प्लस V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो करीम आस्क रिया इफ, फिर यू गोज टू रिया, रिया इज अ सी, फिर यहां पर क्या करेंगे एंजॉयड पार्टी, क्या हो जाएगा सी एंजॉयड पार्टी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, नेहल सेड टू रेशमा डज सी लाइक मैंगो, सेम सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसमें WH नहीं आएगा सिर्फ, तो नेहल आस्क रेशमा, ये डज निकल गया, इसकी जगह पर इफ लगा, फिर पीछे हम आगे पीछे डू डज में नहीं करते हैं, ध्यान रखना। सी लाइक होए, सी लाइक की जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे लाइक्ड करेंगे, क्योंकि डू डज को निकाल कर V2 लिखना है हमको। सुशांत सेड टू मी डिड दे प्ले क्रिकेट, तो सुशांत आस्क्ड मी, डिड निकल गया स्टूडेंट, डिड की जगह पर हमको हैड प्लस V3 करना है, दे का दे रहेगा, प्लेड का हम क्या करेंगे हैड प्लस V3, बिकॉज डिड निकाल कर हैड प्लस V3 करना है, तो दे हैड प्लेड क्रिकेट। याद रखना स्टूडेंट, डू डज डिड का निकाल कर V2 करेंगे, डिड को निकाल कर हैड प्लस V3 करेंगे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मोटू सेड टू मी डू यू हैव अ चॉकलेट, तो मोटू आस्क्ड मी, डिड निकल जाएगा, यहाँ पर इफ रहेगा। स्टूडेंट याद रखना इफ कंजक्शन लगाने में WH के अलावा जो भी क्वेश्चन हो उसमें हम इफ लगाएंगे। ओके। सो यू हैव अ चॉकलेट, यू गोज टू लिसनर मी का क्या हो जाएगा आई, और हैव का क्या होता है हैड, अ चॉकलेट। सो आपको ये सारे रूल्स ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टाइप सेंटेंस आपको समझाने का ट्राई किया, मेरे नेक्स्ट पार्ट में अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और भी बाकी है, जो पॉइंट्स जो बाकी है वो मैं लूँगा, इसके बाद मैं आपको पैराग्राफ की ओर ले जाऊँगा। सो आप मेरे कंटिन्यू ये वीडियो को देखते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।